हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं और उसमें भी फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स वाला हम टॉपिक इसमें कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम मैंने आपको समझाई थी और उसमें दिखाया था कि कोई पोलिनोमियल दे रखा होता है तो उसमें उसके जो है फैक्टर्स दे रखे होते हैं। फैक्टर्स अगर देखना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है तो उसको किस तरह से उनकी वैल्यू पुट करके उस पोलिनोमियल में हम देखते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं है। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो है गिवन पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालेंगे। कहीं कोई वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिंपल डायरेक्ट दो मेथड है। एक मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा मेथड है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इस वीडियो में हम केवल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम आपको जो है इनके फैक्टर्स निकालना सिखाएंगे। ठीक है। आज एक वीडियो में एक तरीका सीखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसके में फैक्टर्स निकालने हैं। मेथड क्या नाम है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जब मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो जो कोने में साइड में जो नंबर्स लिखे हैं उनके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो जो मैं स्टेप जैसे स्टेप्स में करा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिएगा। कितने स्टेप्स में कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उतने ही स्टेप्स में होंगे, ना कम ना ज़्यादा। तो ध्यान से आप देखना शुरू करिए। सबसे पहले मैं करूँगा कि जो कोने वाले नंबर्स हैं मैं उनको जो है एज इट इज़ लिख दूंगा। ठीक है, 6x² लिख दूंगा प्लस 17 को मुझे स्प्लिट करना है तो 17 की जगह मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ये ब्रैकेट 17 की जगह लगा है, सिर्फ 17 की जगह। और बाहर x लिखा है, 17 के आगे x लिखा है, इसलिए मैं 17 के ब्रैकेट के आगे x लगा दिया और +5 लगा दिया। और इस ब्रैकेट के अंदर बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा। वो कहाँ से पता लगेगा हमें? वो यहाँ से पता लगेगा। ये जो मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर जो साइन है वही साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा बीच में। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से सुनिए दूसरी बात मेरी। दूसरा स्टेप क्या है मेरा कि x² का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट में, इनकी मैं कराऊंगा मल्टीप्लाई। 6 5 जार 30। किसकी मल्टीप्लाई करानी है? x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करानी है। हमारा आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करके 30 दे और प्लस करके मुझको 17 दे। क्या बात समझ में आई? कैसे नंबर ढूंढना है, कैसे दो नंबर ढूंढना है जो मैं मुझे मल्टीप्लाई करके 30 दें और प्लस करके मुझे क्या दें? 17 दें। ठीक, अब इसका तरीका देखिए क्या है। ये तो छोटा नंबर है, हो सकता है आप कुछ टेबल पढ़ के आप जो है इसकी वैल्यू निकाल दें। जैसे 15 टू द 30 होता है, निकाल दिया मैं। 15 टू द 30 भी होता है और 15 प्लस टू 17 भी होता है। लेकिन इसका जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊं वो ये क्या होता है, जैसे 30 का फैक्टर्स कर लिए। 2 15s आर 30, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5। आप बिल्कुल इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए और इन प्राइम फैक्टर्स में आप जैसे ये तीन प्राइम फैक्टर्स निकले, आप इसमें पेयरिंग करके देखिए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन तो 30 आएगी, लेकिन कैसे किन किन की पेयरिंग करी जाए कि हमारा प्लस करके 17 आए। जैसे मान लिए मैंने 2 3 ज़ा 6 करा और ये 5 अकेला बचा, प्लस करके 17 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है तो ये गया। 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 अकेला बचा। ठीक है, इसकी पेयरिंग करके मेरा जो है प्लस करके 17 आ रहा है तो मैं इसको ले लूँगा। हो सकता है आपको ये बात समझने में अभी दिक्कत आए, आप आगे क्वेश्चंस में आपको और बताऊंगा तो आपकी बात और क्लियर हो जाएगी, इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। तो 17 की जगह मैंने लिख दिया 15+2। मैं किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर होता है उसकी जगह मैं उसके वो नंबर किन से प्लस होके बनाए मैं लिख सकता हूँ ना किसी भी इक्वेशन में। जैसे 4x² + 2 लिखा है तो मैं ये जो 4x की जगह 2 + 2 लिख सकता हूँ। ये तो सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है ना, वही मैंने यहाँ लगाया। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए। 15 इंटू एक्स 15x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5। इज दैट क्लियर?
अब इन दोनों में जो मैक्सिमम चीज़ कॉमन हो सकती है वो आप कॉमन लिए। जैसे 6 और 15 ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लूँ क्योंकि एक्स दोनों में आ रहा है। ब्रैकेट शुरू करूँ। अब 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लिया तो 2x बचा, प्लस 15x में से 3x कॉमन ले लिया तो 5 बचा, ठीक है, प्लस 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, 1 को हम लिखते नहीं है तो सिर्फ सिंपल ब्रैकेट लगा के 2x प्लस 5 लिख देंगे। अब देखिए ये एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे दोनों तरफ ब्रैकेट क्या सेम बन रहे हैं। बिल्कुल 2x प्लस 5 सेम बना, इसका मतलब है हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ये बात बताता है, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो ये बताता है कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब मैंने 2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस, और यहाँ पर है था 1 तो ये 1 आ जाएगा। तो ये मेरे इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। क्या बात समझ में आ गई? कितने 4 स्टेप में, सिर्फ हर क्वेश्चन में 4 स्टेप में आप जो है फैक्टर्स आपके निकल जाएंगे, ठीक है। हर स्टेप में याद रखिएगा किस स्टेप में मैंने क्या करा है। पहले स्टेप में स्प्लिट कर दिया, दूसरे में ब्रैकेट को खोल दिया, तीसरे में कॉमन ले लिया, चौथे में फाइनल मेरा फैक्टर्स निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? इस कांस्टेंट से। 1 6 जार 6 हो जाएगा। अब मुझे नीचे वाई स्क्वायर, चलिए मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 5 की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। अब मुझे मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस करके क्या लेके आना है? 5 लेके आना है। तो 3 2 जार 6 और 3 प्लस 2 5 भी होता है। वाई स्क्वायर ब्रैकेट आराम से खोलिए। देखिए बाहर जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगाओ तो बहुत ध्यान से ब्रैकेट खोलिएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेगा तो इस माइनस साइन से जो है इन सब नंबर की अंदर से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस की पहले 3 से हुई तो माइनस का 3y हो गया, फिर इस माइनस की प्लस के 2 से होगी तो माइनस का 2y हो जाएगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप कॉमन, इसमें y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 3। इन दोनों में देखिए यहाँ पर जब जैसे ही माइनस का साइन दिख जाए तो माइनस का साइन कॉमन ले लिए पहली फुर्सत में। दूसरी चीज़ इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ y बचा। और क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो इसका साइन अंदर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता तो प्लस का हो जाता। क्योंकि मैंने बाहर 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 जार 6। मैंने बताया आपको अगर इस टर्म में ब्रैकेट मेरे सेम बन रहे हैं, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो y माइनस 3 मेरा कॉमन हो जाएगा अब, तो यहाँ से बचेगा y और आगे बचेगा माइनस का 2। ये दो फैक्टर्स इसके निकल के आ गए। 4 स्टेप, सिर्फ 4 स्टेप में आपको फैक्टर्स निकाल के दे देंगे। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। चलिए 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। अब मैं अपना पहला स्टेप कर ले रहा हूँ, बीच में प्लस का साइन आएगा तो मुझे प्लस करके 7 लेके आना है, प्लस करके 7 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके 12 लेके आना है। तो करिए फैक्टर्स। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, पेयर बनाइए। 2 2 जार 4, 4 और 3, 4 प्लस 3 7 बन गया। 4 प्लस 3, 4 3 जार 12 भी होता है, 4 प्लस 3 7 भी होता है। अगले स्टेप में क्या करते हैं? ब्रैकेट को खोलते हैं, बहुत सावधानी के साथ ब्रैकेट को खोलते हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, x कॉमन है। 4 3 जार 12, x माइनस ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन सिर्फ कॉमन लूंगा क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, और अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। ये माइनस का 3x था, प्लस का हो गया, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का हो गया। अब दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, मतलब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। तो 4x माइनस 1 बचा, ये फैक्टर्स आ गए इसके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वही चीज़, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और ये 4 है। 3 4 जार 12। तो मैं पहले अपना इस तरह से लिख लेता हूँ, अंदर माइनस का साइन आएगा। 4 3 जार 12 और माइनस करके क्या लाना है? ये x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो माइनस करके 1 लेके आना है और मल्टीप्लाई करके, तो ये मुझे यहीं से दिख रहा है। ये 4 3 जार 12 कर दूँ और 4 माइनस 3 1 होता है। 4 स्टेप में आप आंसर निकाल के देंगे।
याद रखिएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस का रेफरेंस दिए, 3x माइनस 4। अब दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x आ गया और यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा, ये इसके फैक्टर्स निकल के आ गए, है ना आसान। अब देखिए अलग तरीके का क्वेश्चन, इसमें क्या है, देखिए रूट के क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी मत घबराया करिए, अब मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे बस आप सुनते रहिए। पहला स्टेप मेरा सेम रहेगा, पहला स्टेप मेरा सेम रहेगा, ठीक। बस इसमें एक चेंजेस है, चेंजेस क्या है कि आपको एक बात पता है कि जो बीच में 3√3 लिखा है, तो चाहे मैं प्लस करूं चाहे मैं माइनस करूं, तो दोनों नंबर में जो है √3 होना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो प्लस या माइनस करके √3 आएगा हमारा। अगर हम 2√3 प्लस √3 करेंगे तो 3√3 आता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे हट के ज़रा, ऐसे अगर 4√3 माइनस 2√3 करूँगा तो 2√3 आता है। मतलब ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, 3√3 ऊपर आया, तो जिनको प्लस करके ये आया है तो दोनों में √3 होना चाहिए ज़रूरी। ऐसे नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए 2√3 आंसर आया, ये जब भी आ सकता है जब जिन नंबर्स की हम माइनस कर रहे हैं उनमें √3 ज़रूर 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 हो, ये जब भी पॉसिबल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए, 6√2 प्लस 2√2 क्या आ गया, 8√2। तो 8√2 आंसर हमें ये बता रहा है कि जिनको प्लस करके ये आया है उनमें √2 ज़रूर होगा, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है एकदम, ठीक। इसीलिए हमने जाना तो 3√3 है, वो प्लस करके जिन किन नंबर को हम प्लस करेंगे 3√3 आएगा, तो उन दोनों में √3 होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ आ गई। अब आइए अगली चीज़ पे, मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई पे 6, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 लाना है और प्लस करके 3√3 लाना है। अब जिन दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें √3 तो ज़रूरी होगा, √3 होगा ना, क्योंकि जो नंबर हम प्लस करके लिखना है हमें ब्रैकेट के बीच में, उन्हीं की तो मल्टीप्लाई करानी है, तो दोनों में √3 है। अब √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, तो 3 पहले से आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, बचा क्या सिर्फ 2। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, और अगर इन्हीं की आप क्या कराएंगे, प्लस कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा 3√3, ठीक। तो यहाँ पर बस मैं 2 लगा दूँ। अब देखिए 2√3 प्लस √3 3√3 आ जाएगा, ठीक है। 2√3 के √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, ठीक। कोई स्टेप मेरा एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा है इसमें भी, बस इसमें बस कॉमन लेने का बहुत ध्यान रखिएगा, वो आप देखते रहिए। जो पहले दो टर्म में से हम जो कॉमन लेंगे वो हमें हेल्प करेंगे अगले दो टर्म में से कॉमन लेने की। तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो x प्लस 2√3। अब यहाँ पर देखिए ये √3 है और ये 6 है, 6 के अंदर √3 छिपा हुआ है, देखिए कैसे, 6 के अंदर √3 कैसे छिपा हुआ है। 6 होता है 3 टू द 6, और 3 क्या होता है, √3 इंटू √3। क्या बात समझ में आ रही है। इन छोटी छोटी बातों का रूट्स वाले फैक्टराइजेशन में बहुत आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 में से √3 अगर कॉमन आ जाएगा तो 2√3 बचेगा। इज दैट क्लियर। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। ये आपके फैक्टर्स इसके निकल के आ गए, 4 स्टेप में तो निकल के आए, ठीक है। बस हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या कर दी है, पहले से हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया रूट्स को, जो भी रूट यहाँ पर होगा उसको आप अंदर, अगर यहाँ पर √2 होगा तो √2 आप लिख देंगे, साइन तो आपका ये वाला आएगा बीच में। अगर √5 होगा यहाँ पर तो यहाँ पर √5 पहले से लिख लेंगे, ये आपको थोड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बीच की जगह साइड में जो आपके हैं नंबर्स, इसमें आपके रूट्स हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो √3 इंटू 8√3 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 3, मतलब मल्टीप्लाई करके 24 लाना है। तो पहले तो मैं वो अपना जैसे मैं करता हूँ हर स्टेप में वैसे लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक। अब 24 लाना है, 24 लाना है मल्टीप्लाई करके और प्लस करके 10 लेके आना है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 3 2 6 और 2 2 4 बन गया 6 प्लस 4।
ठीक है, 2 3 6 और 2 2 4 पेयर बन गया, 6 + 4 10 होता है। अब ब्रैकेट को बहुत ध्यान से खोलेंगे, बहुत ध्यान से खोलेंगे, और रूट्स वाले क्वेश्चन में जब भी हमें कॉमन लेना होगा तो बहुत ध्यान से कॉमन लेंगे। देखिए फिर से √3x है, और ये सॉरी एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था ये, तो √3x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर 6 में मैंने आपको पहले बताया था कि √3 छिपा हुआ है, तो 2√3 बचेगा, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है, तो x + 4 2 8 होता है, 2√3 आएगा, तो x + 2√3 कॉमन हो जाएगा। क्या बचा इधर, √3x + 4, ये आपके फैक्टर्स निकल के आ गए। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है फैक्टराइजेशन में। रूट्स वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। हर टाइप का क्वेश्चन करा दिए। अब आप जब तक अपने हाथ से 10 क्वेश्चन नहीं करेंगे ए भाई स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करिए खूब डट के। ठीक, चलिए, थैंक